प्रिय राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी जो हैं पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जो है मेरे प्यारे दोस्तों जानते हैं कि रोज रात 9 बजे जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज लेकर आते हैं टीजीटी कमीशन के लिए। तो आज की इस क्लास में जो है मैथमेटिक्स का टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं टॉपिक का नाम आपको बता दूं। टॉपिक का नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। टॉपिक का नाम क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस जो है मैथमेटिक्स की फिजिक्स की ली जा चुकी हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो आज के आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर जो है शुरू से सारी क्लासेस को देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसके अलावा फाउंडेशन बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन स्टार्ट है। अगर आपको फाउंडेशन हमारे साथ पढ़ना है, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा और फाउंडेशन बैच में एनरोल होकर अपनी फाउंडेशन को जो है हमारे साथ मजबूत कीजिएगा। आज की यह जो क्लास रहेगी ये सिर्फ उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाउंडेशन जिन्होंने पढ़ ली है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेहद ही आसान रहते हैं। तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को जो है हम शुरू करेंगे। देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपके पास रहा क्वेश्चन नंबर 1। वैल्यू ऑफ 2i/1 का होल स्क्वायर। अब आप सारे मैथमेटिशियन हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इस आई का मतलब यहाँ पर क्या है। आई फॉर आइसक्रीम ये नहीं है, आई फॉर आयोटा आपको जो है ये देखने को मिलेगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है यूज होता है ना। देखो, बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन रहने वाला है। 2i/1 का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं। ओपन करना है, 2 का डबल 4 हो गया। आयोटा स्क्वायर यहाँ पर लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, और ये आएगा 1 का होल स्क्वायर। जो बना कितना? -4। क्यों बना -4? क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज -1। स्क्वायर का फॉर्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बोलोगे माइनस ए कहाँ आया? आयोटा स्क्वायर। बी का स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज -1। ये से ये खत्म हो गया। 2 1 2 2 2 4 कितना आया? -2/आयोटा। या किसी ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्तों? किसी भी ऑप्शन में ये आंसर हमारे पास नहीं है, तो हम इसे फर्दर आगे जो है सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? आयोटा को सॉल्व करने के लिए हम आयोटा को जो है रेशनलाइज करेंगे। आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से ही डिवाइड किया जाएगा। कितना आएगा ये आया -2 आयोटा/आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर आप जानते हो -1 रहता है। माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो गया। आंसर कितना आया? 2 आयोटा जो है हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? क्या किसी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? यस, वी हैव द ऑप्शन नंबर बी। 2 आयोटा विल बी राइट आंसर। देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना पड़ेगा कहां पर आपको रैशनलाइज करनी है चीजें, कैसे जो है आपको इसे ओपन करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। थोड़ा सा लेवल को एक स्टेप जो है ऊपर लेकर जाएंगे, देखेंगे कैसे जो क्वेश्चन है और यहाँ से बनते हैं। आप देखो, 1 - आयोटा/1 + आयोटा की पावर 100 विच इज इक्वल टू a + आयोटा b। हमें a निकालना है, हमें b निकालना है। चार ऑप्शन हमारे पास हैं दोस्तों। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पहले हम इसे जो है सिंप्लीफाई करें। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। और सिंप्लीफाई करना बेहद आसान है। क्या है? आप देखेंगे, 1 - आयोटा/1 + आयोटा का पावर कितनी है? 100 विच इज इक्वल टू a + आयोटा b। अब 100 देख के घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। 100 आए, 1000 आए, फर्क नहीं पड़ता। अपने बेसिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए। पहले इस पोर्शन को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। देखिए, 1 - आयोटा/1 + आयोटा। चाहता तो मैं टाइमर भी चला सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं टाइमर इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि ताकि जल्द से जल्द आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। आप खुद से पहले खुद को चेक कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके जो है खुद से सॉल्व कीजिएगा। रेशनलाइज करेंगे, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 - आयोटा से डिवाइड करते हैं ना। ये बताने की आवश्यकता जो है आपको नहीं होनी चाहिए दोस्तों। रिजल्ट क्लियर? किसके बराबर होगा ये देखो। ये बना
वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ध्यान से, ए जमा बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो किसके बराबर होगा, एक का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आगे चलेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस टू है, माफ कीजिएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू है बी डिवाइड बाय एक प्लस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, प्लस वन हो गया। चेक करेंगे आगे, देखो आयोटा स्क्वायर माइनस वन ये खत्म हो गया आपस में, ये बना माइनस दो आयोटा बटा दो, दो से दो भी कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा बना। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, पावर कितनी थी, 100। हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो कंटेंट दिया था, जो वैल्यूज दी थी, हमने उसको सॉल्व कर दिया और इस हद तक सॉल्व किया कि हमारा काम बन गया। अब माइनस की पावर 100 जमा हो गया, आयोटा की पावर 100। आप सभी जानते हैं आयोटा की पावर 100 को आयोटा की 4 की पावर 25 लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने लिखा क्यों, तो मैं बताऊंगा दोस्तों हमने क्यों लिखा। हम जानते हैं आयोटा स्केयर माइनस वन होता है, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर प्लस का वन होता है। ये बेसिक में हमने बड़े प्यार से पढ़ी हैं चीजें, बेसिक्स में ये हमने पढ़ा है ना। अब ये पावर वन होती है तो एक की पावर 25 इज एक, है ना। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये कितनी बनी, ये बनी एक भाई साहब। अब इसे जो है कंपेयर किया जाएगा इसके साथ, यानी कि वन को मैं लिख सकता हूं जीरो प्लस, माफ कीजिएगा, वन प्लस जीरो आयोटा। अब ए प्लस बी आयोटा, ए एक बना, बी जीरो। कोई ऑप्शन है क्या ऐसी हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी चेक करो, ए एक बना, बी जीरो बना, विल बी अवर आइटम। क्वेश्चन बेहद आसान रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, बस इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, उसी के बाद जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखेंगे ध्यान से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से पेड कोर्सेज भी चलाए गए हैं, फ्री कोर्सेज भी चलाए गए हैं। पेड कोर्सेज फाउंडेशन बैच में एडमिशन एडमिशन स्टार्ट है हमारी, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके। अगर आपने फाउंडेशन नहीं पढ़ी है, फाउंडेशन से मेरा मतलब है प्लस वन प्लस टू की सारी किताबें, जहां से टीएसटी कमीशन में क्वेश्चन पहले भी बने हैं आगे भी बनेंगे, अगर उसको आपको अच्छे से कवर करना है, आज ही दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा और उसके बाद अपनी इस प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। एक जमा आयोटा स्केयर जमा आयोटा की 4 जमा आयोटा की पावर 6 जमा 100 ऑन टू आयोटा की पावर 2 एन इज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एंड ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। फटाफट कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा, जल्दी बताओ। कीजिएगा कीजिएगा फटाफट। ऑप्शन ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, सी जीरो होगा या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, जल्दी से बताएं। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। देखो दोस्तों बड़ा आसान ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे वन को आप लिख सकते हो, आयोटा स्केयर को आप माइनस वन लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 को आप एक लिखोगे, आयोटा की 6 को माइनस एक लिखोगे, फिर जमा का एक, फिर माइनस का एक, फिर जमा का एक, सो ऑन चलता रहेगा। आयोटा की पावर 2 है। अब इस वैल्यू को आप क्या लिखोगे, ये एन हमारे पास है और एन की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस एन का हमें पता होना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार टीएसटी कमीशन को पास करने के लिए उसके फाउंडेशन का पक्का होना जरूरी है, फाउंडेशन का पता होना जरूरी है, उसी तरीके से एन का पता होना जरूरी है। तो आंसर क्या निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हम इसे निकाल ही नहीं सकते विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एन। अगर एन गिवन होता
तब तो हम निकालते। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, इफ x प्लस आयोटा y इनटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 जमा आयोटा, देन x की वैल्यू में चार ऑप्शन में क्या होगी। बेहद आसान क्वेश्चन है। पहले मेरी वीडियो को पॉज करके, मेरी इस क्लास को पॉज करके जो है खुद से सॉल्व कीजिएगा या मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा मेरे से पहले इसका आंसर निकालने की। क्यों? क्योंकि मैं तो देखो बड़े आराम से सॉल्व करके आप सभी को बता रहा हूं ताकि एक एक चीजें समझ आ जाए। लेकिन अगर आपको आता है थोड़ा फास्ट सॉल्व कीजिए और फिर जो है इसका आंसर को जो है आप मैच कीजिए। एक्स जमा आयोटा वाई ब्रैकेट में है 2 - 3 आयोटा, जो किसके बराबर है, 4 जमा आयोटा के बराबर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दोनों साइड कंपेयर करके, तो इसको मैं यहां ले जाऊंगा। देखो, एक्स जमा आयोटा वाई आ गया 4 जमा आयोटा बटे 2 - 3 आयोटा। बस इसका आगे का काम आपको आता है, कीजिए रैशनलाइज, क्योंकि विदाउट रैशनलाइज हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते। क्या होगा, माइनस था तो जमा का हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, है ना। रैशनलाइज में और अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंडो में कंफ्यूज मत होइएगा, बड़े अच्छे से ये चीजें सीखेंगे। बस अब सॉल्व करेंगे। 4 से पहले मल्टीप्लाई करो, 8 जमा 12 आयोटा जमा 2 आयोटा -3 डिवाइड बाय ए माइनस बी, ए जमा बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 - 2 = 4 -3 - 9 आयोटा स्केयर, जो हो जाएगा जमा। तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। चलेंगे यार, 8 में से 3 गए, 5 आयोटा जमा 12 - 2 = 14 आयोटा डिवाइड बाय 9 × 4, देखा माफ कीजिएगा ये 5 आयोटा नहीं है। सॉल्व करेंगे, अलग अलग लिखूंगा, 5/13 जमा आयोटा 14/13। कोई ऑप्शन है? अब इसे कंपेयर करेंगे किससे, एक्स जमा आयोटा वाई से, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक्स जमा आयोटा वाई। एक्स आपके पास ये निकला, वाई आपके पास ये निकला। एक्स कितना आ गया, 5/13, ऑप्शन नंबर ए, ए माफ कीजिएगा बी। और वाई कितना है, 14/13, वो आपके सामने रहा। वाई कितना, 14/13, एक्स कितना, 5/13। बेहद आसान क्वेश्चन है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के। आगे चलेंगे, एक स्टेप और आगे चलेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, क्या और हमसे पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इफ 4x जमा आयोटा मल्टीप्लाई है 3x - y विच इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा -6, वेर x एंड y आर रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। करें, बेहद आसान क्वेश्चन क्या है, देखो 4x जमा आयोटा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या अभी बाद में लेते हैं कॉमन, ठीक है, हमारी मर्जी है, जहां मर्जी हम इसे कॉमन ले लें, विच इज इक्वल टू 3 -6 आयोटा, है ना, माइनस को मैं बाहर ले आया। क्या करेंगे, रियल वैल्यू एक तरफ, आयोटा वाली वैल्यू एक तरफ, यहाँ ले आता हूँ इसे। ये आ गया 4x -3 आयोटा उधर ले गए, -6 आयोटा आयोटा 3x - y। हमसे क्या पूछा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। अगर एक्स और वाई की वैल्यू है तो सारी की सारी एक्स एक तरफ लाने पड़ेंगे, वाई जो है एक तरफ लाना पड़ेगा, तभी तो हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या है, 4x जमा आयोटा 3x - y विच इज इक्वल टू 3 आयोटा -6। ठीक है, देखते हैं, कैसे काम आसान हो रहा है हमारा। 4x -3 -6 आयोटा, आयोटा यहाँ भी लग जाएगा, आयोटा यहाँ भी लग जाएगा, तो उसको कॉमन ले लेता हूँ, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, 6 - 3x - 1, यहाँ तक ठीक। प्लस का वाई, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आयोटा। लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं मेरे प्यार दोस्तों, वैल्यू ऑफ एक्स और वाई हमसे पूछा, इससे तो बात बनेगी नहीं, है ना। अगर ऐसे कभी क्वेश्चन में आप फंस जाए तो हम उल्टा भी चल सकते हैं, 1/1 ऑप्शन को यहाँ पुट करेंगे
जो सेटिस्फाई कर गया वो भी हमारा आंसर है, लेकिन हम इसे थॉरोली देखेंगे, है ना। शॉर्टकट अप्लाई करना तो बाद की बात है। दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्या बनेगा। 4x जमा आयोटा 3x माइनस आयोटा y 3 - 6 आयोटा। या तो क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, लेकिन फिर भी चेक करेंगे, एक बार आराम से देखेंगे क्या कहीं पर हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। आयोटा इस तरफ ले आता हूं। हमें बोला है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। 3 जमा 6 आयोटा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। देखते हैं क्या होता है। 4x जमा आयोटा 3x - y, इसे मैं यहां ले आता हूँ आयोटा वाली वैल्यू, जमा का 6 विच इज इक्वल टू 3। यहां तक ठीक है। अब क्या करते हैं। हाँ, इससे भी आसान तरीके एक मुझे मिल गया। देखो, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तरीके अपने आप पता चलते हैं। यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल शुरू से भी सॉल्व हो जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे। रियल रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो काम ज्यादा आसान हो जाता है। इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो काम ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं उस तरीके से लेकर चलता हूँ आपको, है ना। ये तो हमने कॉम्प्लिकेशन कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया इसे। इससे भी आसान तरीका है हमारे पास। हम रियल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। 4x = 3, एक्स आ गया 3/4 नो। ठीक। इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। कितना आ गया। 3x - y = -6। इज दैट क्लियर। 3x - y = -6 जो है हमारे पास आ गया। अब x है 3/4, ये आ गया 9/4 -y - 6। y को वहां ले जाता हूँ, 6 को यहाँ ले आता हूँ। 9/4 जमा 6, 6 × 4 = 24, 24 × 9 = 33, 33/4। कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक्स 3/4, वाई 33/4, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो देखो, ऐसा आप तभी पता कर सकते हैं एग्जाम में भी, क्योंकि देखो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में, जब ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आया है तो इस तरीके से सॉल्व करूंगा, या इस तरीके से जो है मैं इसे सॉल्व करूंगा। दोस्तों, आगे चले, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ी है, आपके सारी चीजें क्लियर है, क्या मॉडुलस होता है, क्या आर्गुमेंट होता है, तो बड़े आराम से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मॉडुलस ऑफ दिस इज 1, मॉडुलस ऑफ 1 + आयोटा बटे 1 - आयोटा इज π/2, आर्गुमेंट सॉरी। मतलब इन शॉर्ट, आपको इसका मॉडुलस निकालना है, इसकी आर्गुमेंट निकालनी है। सिमिलरली इसका मॉडुलस निकालना है, इसकी आर्गुमेंट निकालनी है। इस एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और उन दो में दो क्वेश्चन और दिए गए हैं। मतलब एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, इन दोनों में आपको मॉडुलस निकालना पड़ेगा, आपको आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। चलेंगे, करेंगे क्वेश्चन। देखो, 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा, मॉडुलस निकालेंगे, लेकिन मॉडुलस निकालने से पहले हम जानते हैं हम इसे उस हद तक सॉल्व करेंगे जब ये बिल्कुल सिंपल हो जाए। 1 + आयोटा बटे 1 + आयोटा, ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा 2ab डिवाइड बाय ए का स्केयर जमा बी। मैं सीधा कर रहा हूं दोस्तों। ये -1 क्यों हुआ, क्योंकि आयोटा का स्केयर आएगा, आयोटा का स्केयर -1 होता है। इससे ये वैल्यू खत्म हो गई। कितना आ गया। 2 आयोटा बटे 2, 2 से 2 खत्म, आया आयोटा। मॉडुलस ऑफ दिस नाउ इज आयोटा का। याद है मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो सीधा लिखूंगा मैं। मॉडुलस कितना आ गया। 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा था, कितना आ गया। 1। ए स्केयर जमा बी स्केयर होता है, जेड होता है एक्स जमा आयोटा वाई। तो मॉडुलस क्या निकला। x² + y²। एक्स यहाँ पर 0 है, y यहाँ पर 1 है, तो 1 आ गया। आर्गुमेंट कैसे निकलता था, याद है पोलर फॉर्म। r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा, है ना। याद कीजिएगा, पोलर फॉर्म कंपेयर करते थे इसे x जमा आयोटा y से, तो आपके पास क्या आता था।
आर कॉस थीटा कितना आ गया 1, आर साइन थीटा 1, क्योंकि आर होता है आर कॉस थीटा 0, क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 0 जमा 1 लिख सकता हूँ ना इसे 0 जमा 1 आयोटा। तो ये बना आर cos थीटा 0 आर sin थीटा 1, क्योंकि कंपेयर करते थे इसे फॉलो फॉर्म में, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, है ना। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हल्का हल्का जो बेसिक है मैं इसका बता रहा हूँ। 0 का स्केयर जमा 1 का स्केयर जो आ गया 1, ये वैल्यू 1 होती है। आर कितना आ गया हमारे पास 1, आर कितना आ गया 1 आ गया। सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, आर सब्स्टिट्यूट किया तो cos थीटा 0 बना, cos थीटा 0 होता है पाई बटे 2 पे, आर यहाँ पर 1 पुट किया तो sin थीटा 1 निकला, साइन 90 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है। तो दोनों जगह से हमारे आर्गुमेंट जो पाई बटे 2 निकली। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला क्वेश्चन था 1 जमा आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा, इसका मॉडुलस 1 है और आर्गुमेंट इसका पाई बटे 2 है, यानी ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है, मॉडुलस भी ठीक है, आर्गुमेंट भी ठीक है ना। तो एक और दो तो करेक्ट है, लेकिन इसे अभी हमने चेक नहीं किया, ये आपका काम। इस क्वेश्चन का मॉडुलस चेक करो, इस क्वेश्चन के आर्गुमेंट चेक करो, और देखो क्या इसका मॉडुलस √2 आता है, क्या इसका आर्गुमेंट पाई बटे 4 आता है। इन दोनों को चेक कीजिएगा और देखिएगा कि ये बिल्कुल ठीक लिखे हैं या नहीं। इज दैट क्लियर? ये होमवर्क है। आप नेक्स्ट एमसीक्यू को ऊपर लेकर चलूंगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और जो आप सभी जानते हैं जिसे क्या है होमवर्क दिया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आयोटा की पावर 57, आयोटा की पावर 25, पावर तोड़नी है आपको दोस्तों, और ए बी सी डी में से जो है इसका मुझे आंसर बताना है। हिंट भी दे देता हूँ, आयोटा को 4 के रिस्पेक्ट में तोड़िएगा, क्योंकि आप जानते हो आयोटा की पावर 4 जो है 1 होता है। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन आप सभी को बताए गए आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से आपको पढ़ाने में, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, फाउंडेशन वीक है, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर एनरोल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।